छीन ले हंस सब पाए सखी रे मेरो राधा छीन ले हंस के सब पाए सखी रे मेरो राधा भाग से तारीख बा तारीख ठाकुर तेरा दीदार तो हुआ करेगा हे प्यारे से पतली कमरी तू अंग है गठीले 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 अधेरों पे अमृत है नैना नसीले 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 थोड़ा बचपन है थोड़ा युवन सखी रे मेरो छीन ले हंस के सब कायमन सखी रे मेरो राधा छीन ले हंस के सब कायमन सखी रे मेरो राधा हरि बोल ठाकुर जी कितने सुंदर लगते हैं भक्त कहते प्रभु हाँ फूलन की सोही गले माला बेचती 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 कांवरिया काली पटिका बसंती कांवरिया काली पटिका बसंती कांवरिया काली पटिका बसंती कांवरिया काली पटिका बसंती इतना ही नहीं कांवरिया काली पटिका बसंती नहीं और क्या है या कि पेचनिया सखी रे मेरो राधा या कि पेचनिया सखी रे मेरो राधा या कि पेचनिया सखी रे मेरो राधा या कि पेचनिया सखी रे मेरो छीन ले हंस के सब कायमन सखी रे मेरो राधा छीन ले हंस के सब कायमन सखी रे मेरो राधा।
पीछे वाले तो ऐसे बैठे जैसे हमें दिख ही ना रहे हो। दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। क्यों बजाओ? ये हाथ भगवान इसलिए दिए, नहीं तो अगली बार भगवान कहेंगे कि तुम्हें हाथ देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि सत्संग में जो ताली नहीं बजाता, कई लोगों को देखा होगा बोले इतने उनके हाथ नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उन हाथों का उन्होंने सदुपयोग नहीं किया। इसलिए उठाए दोनों हाथ। जैसे दूध में चावल मिलाने से खीर बन जाती है, वैसे ठाकुर के द्वार में जो ताली बजाता उसकी तकदीर बन जाती है। हरि बोल। जैसे ही भोले बाबा की विवाह की तैयारी होने लगी, अब बहुत ध्यान से कथा सुनो। बाबा कहते हैं कि शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा। चौपाई में सिंगार नहीं लिखा, क्या लिख रहे? सिंगारा। भोले बाबा का सिंगार नहीं हुआ, क्या हुआ? सिंगारा। और भोले बाबा का उस समय जब सिंगारा हुआ तब हम लोगों का सिंगार होता। उस समय भोले बाबा का अगर सिंगार होता तो हम लोगों की तो न जाने क्या होता। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा। कैसे सिंगारा? बोले जटा मुकुट, जो कामदेव के समय जटाएं खुल गई थी उनका मुकुट बना दिया, सुंदर एक सर्प को लगा दिया। अहि मोर सवार, सुंदर जटाओं का मुकुट बनाया। वो नारद जी कहते तो मुकुट बन गया, मोर नीचे नीचे लड़ियां लटके रहती मुख पर। नंदी और भृंगी दोनों जन गए, पतले पतले सर्पों को पकड़ के लाए और सर्पों का मुख ऊपर कर दिया और पूंछ की तरफ से मानो सर्पों को मुख की तरफ लटका दिया। और जरा सोच के देखो, जब वो सर्प लहरियां ले रहे होंगे तो कैसे बाबा लग रहे होंगे। बोलो प्रेम से राधे राधे। इतना ही नहीं, सिर्फ महापुराण में ये कथा आती है कि उन सर्पों के भी नाम लिखे हैं। बोले इस कान में शिव जी ने कंभ नाम के सर्प को पहना और इस कान में पद्म नाम के सर्प को शिव ने पहना। हाँ, उस समय भी मैचिंग चलता था। बोलो प्रेम से राधे। ऐसा नहीं कि इस कान में काला सर्प तो इस कान में लाल, ना जी, इसमें भी अगर लाल तो इसमें भी लाल ही चलेगा। हाँ, तो शिवजी का सर्प के कुंडल पहनाए और सर्प को पहना के आराम से उन्हीं सर्पों में एक एक बिच्छू को भी लटका दिया। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में बाबा को डमरू दी। बोले बाबा कहते नारद जी से ये श्रृंगार ठीक है। नारद जी ने तो शरीर पकड़ लिया, महाराज दूसरे गांव में जाके क्या नाक कटवाओगे? भाई बारात की शोभा तो दूल्हा से रहती और पता चला दूल्हा ही ऐसे जा रहे कि कोई पानी की ना पूछे, ऐसे नहीं। बोले फिर क्या करें? बोले एक काम करो बाबा, जो श्रृंगार हो गया सो ठीक है, पर ये बताओ जब दूल्हा विवाह के लिए जाता तो निर्वस्त्र नहीं जाता, कुछ वस्त्र पहन के जाता। बोले बाबा कहते जिसने वस्त्र कभी पहने ही ना हो वो कैसे पहने?
नंदी भृंगी कहते महाराज चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले जिस पे बैठे थोड़े से खड़े हो जाओ। भोले बाबा खड़े हो गए तो जिस मृगशाला में भोले बाबा बैठे हैं उसी को शिव जी के गड़ों ने कमर में लपेट दिया। अच्छा मृगशाला थी, कोई चैन बटन तो लगे नहीं थी कि पैंट में चैन बटन लगे रहे, तो क्या किया? बोले मृगशाला को जब लपेटे तो बार बार खुल जाए, और जब खुल जाए तो भोले बाबा सीधे खड़े। क्या किया? बोले एक काम करो, गए एक सर्प को पकड़ के लाए और सर्प को कस के मृगशाला में बांध दिया और कहा सुन, सब लोग तो बारात में नाचेंगे पर तू मत नाचना। बोलो राधे राधे। अगर तू आराम से खिसक के नाच गया तो भोले बाबा तो न जाने। फिर क्या हुआ? बोले बाजू में गटार के रूप में बासुकी नांग को डाला, हाँ बासुकी जी को पहनाया। जरा सोच के देखो, जब वो बांसुरी नांग लहरियां ले रहे होंगे भोले बाबा कैसे लग रहे होंगे। इतना ही नहीं, नारद जी ने कहा भैया और तो सब ठीक है बाबा, पर दूल्हा जब विवाह के लिए जाता तो उसको हल्दी लगाई जाती है। भोले बाबा कहते हल्दी कैसी रहती? बोले पीले कलर की रहती। तो क्या करें? बोले कैलाश पर्वत पर कौन हल्दी ढूंढे, तो क्या करें? बोले एक काम करो, उसी समय एक ताजा ताजा मुर्दा शांत हुआ था। नंदी भृंगी गए, ताजे मुर्दे की भस्मी उठा के लाए और शिव जी को लगाए नहीं, बोले पोत दिया। हमारी माताएं घर में घर को पोतती हैं, क्यों माता पोतती नहीं? शिव जी को हल्दी चढ़ाई नहीं गई, पोता। और जब पोता गया तो सोचो शिव जी कैसे हैं? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर के समान भोले बाबा गोरे हैं, और जब भोले बाबा के ऊपर भस्मी पोती गई होगी बाबा कैसे लग रहे हैं? सिवाई शंभु गण करे सिंगारा, जटा मुकुट अहिमोर सवार। और जैसे ही शिव जी तैयार हुए, शिव जी का श्रृंगार हुआ, नंदी भृंगी ने कहा बाबा ठीक हो? बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है, बढ़िया श्रृंगार हो गया। इतने में देवता सब लोग आ गए तैयार हो के, अपने अपने रथों में बैठ के, विमानों में बैठ के, एक से कई लाख का सूट पेंट पहन के, सुंदर धोती पहन के, सुंदर वस्त्रों को पहन के, ना जाने कितने तो अपने अपने विमानों में रत्न जुड़े माला पहनाए देवता। हाँ पर ध्यान देना प्यारे सज्जनों, बारात में तुम हजारों रुपए के कपड़े क्यों ना पहन लो, पर उसी बारात में अगर कोई फटा कपड़ा पहन के पहुंच गया तो अच्छे वाले को कोई नहीं देखेगा, फटे वाले को सब देखेंगे। देखो तो बारात में आ गया फटे कपड़े पहन के। तो उसी प्रकार जब देवताओं ने देखा शिव जी को, देवताओं ने अपना सिर पकड़ लिया, राम राम राम, हम सब तो इतना खर्च करके आए, ये श्रीमान जी ऐसे जा रहा है, कोई हमें नहीं देखेगा, सब इन्हीं को देखेंगे, सब हमारा सूट पैंट पहनना सब बेकार है। पर भगवान विष्णु बड़े चतुर हैं। भगवान विष्णु ने बाबा से कहा बाबा दूसरे गांव में जाके क्या बेइज्जती कराओगे, कुछ अच्छा सा पहन लो। बोले बाबा कहते देखो भैया, दिखावा तो वो करे जिसको मान सम्मान की चाह हो, हमें तो सम्मान की कोई चाह ही नहीं। कोई अपमान भी कर दे तो भी प्रसन्न रहते, कोई सम्मान करे तो भी प्रसन्न रहते। कबीरा सब जग निर्धना, बोले धनवंता नहीं कोई, वो धनवंता सोई जानियो, जाके राम नाम धन होए। तो भोले बाबा कहते हैं कि हम तो ऐसे ही जाएंगे जैसे हैं। देवता कहने लगे तो अब क्या किया जाए? बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले अपने अपने समाज को जरा अलग अलग कर लो। जब समाज अलग अलग हो जाएगा तो भोले बाबा का समाज पीछे आ जाएगा, अपन आगे बढ़ जाएंगे, और जो बारात में स्वागत होता आराम से स्वागत करवा के दूल्हा जब आएंगे तो चले आएंगे। बोलो राधे राधे। और जैसे ही देवता लोग अलग अलग हुए तो मानस में लिखा है कि देवताओं का समाज अलग हो गया, और जब देवताओं का समाज अलग हुआ तो कैलाश पर्वत पर केवल 3 जन ही बचे। कौन कौन? नंदी, भृंगी और भोले बाबा। अब बताओ 3 जन में अगर दूल्हा बारात लेके जाए तो शोभा देगा? नहीं देगा। अब जैसे ही देवताओं का समाज आगे बढ़ा, देवताओं का समाज जब आगे बढ़ा, नंदी भृंगी कहते बाबा अपन सब तो 3 जन ही बचे, क्या करें? भोले बाबा कहते तो एक काम करो, अपने पार्टी के आदमी बुलवा। बोलो राधे राधे। जिसमें जिसका ज्यादा उठना बैठना रहता उसको वही लोग अच्छे लगते।
एक हुंकार लगाई नंदी भृंगी ने। और नंदी भृंगी कहते महाराज दिक्कत तो एक बन गई। बोले क्या? बोले अपने जो पार्टी के आदमी उनको न्योता नहीं दिया, निमंत्रण नहीं पहुंचाया। अब बताओ भूत प्रीतों को कौन निमंत्रण देता? बताओ माता, कोई देता है? कौन चाहता है कि भूत प्रीत हमारे घर में आ जाए? कोई नहीं चाहता। तो भोले बाबा कहते हमारे पार्टी के आदमी को कोई निमंत्रण नहीं देता, पर वो बिना निमंत्रण के आ जाते। बोलो राधे राधे। और जब एक आवाज लगाई, सुजितने तोड़ा पाले हनोता के, गढ़वा खेड़ा विधवा संग और ईश्वरवारा के जितने भूत प्रीत थे महाराज सब इकट्ठे हो गए। बोलो प्रेम से राधे राधे। और जब सब इकट्ठे हुए, देवताओं का समाज आगे निकला। मानस में पढ़ना क्या लिखा? बोले को मुखहीन विपुल मुख का, मुखहीन विपुल मुख का, मुखहीन विपुल मुख का, विपुल मुख का, बिनु पद कर बहु पद राहो, बिनु पद करो बहु पद राहो, मुखहीन विपुल मुख काहो, मुखहीन विपुल मुख काहो। बाबा कहते भूत प्रेत नहीं आए तो ऐसे वैसे नहीं आए। बोले कैसे आए? बोले को मुखहीन, किसी के पूरे शरीर में एक भी मुख नहीं है, और किसी के पूरे शरीर में मानो मुख ही मुख लगे हैं। किसी के हाथ पैर नहीं दिख रहा, पूरे शरीर में मुख ही मुख लगे। विपुल, विपुल कहें तो बहुत, विपुल मुख का हो, किसी के शरीर में मुख ही मुख लगे। किसी का एक हाथ तो किसी के शरीर में हाथ ही हाथ लगे। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई चपटा है, कोई बहरा है, किसी का धर है तो घींच नहीं है। ऐसे भूत प्रीत आ गए महाराज। और जब हुंकार लगाई सबने, और जब भूत प्रीत बोलते तो कैसा लगता जरा सोच के देखो। सब कहते अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बकड़म बम बोलो जय, और खूब लगा जाओ अकड़म बम बकड़म बम, बस बाद में बम बम लगाते जाओ। बोलो। और जब भूत प्रीतों ने बम बम लगाई, हुंकार लगाई, देवता कहते एक काम करो अपन आगे खिसक चलो। बोले क्यों? बोले अगर पीछे से श्रीमान जी आ गए तो कोई पानी की नहीं पूछेगा, भगा और देंगे सब। बोलो राधे राधे। हाँ। और जैसे देवताओं का समाज जब आगे निकला है, भगवान विष्णु कहते सुनो, राजा हिमांचल के घर में बारात जा रही है, राजा की पुत्री का विवाह है। कोई अगर आम का जूस पिलाए तो कोई जिद नहीं करेगा कि अनार का लाओ। हाँ। और कोई अगर अनार का पिए तो कोई जिद नहीं करेगा कि हम तो रबड़ी खाएंगे। जो कुछ मिले आराम से पीते जाना, क्योंकि ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं व्यवस्था, जो व्यवस्था कर रहे हैं बारात के जनवासे में बारात को ठहराने की, ये जब तक व्यवस्था करेंगे जब तक पीछे का समाज नहीं आ रहा है। पीछे वाले अगर एक आ गए तो सब भागेंगे, पता नहीं चलेगा कि किस दिशा को भागे। और जैसे देवता बड़े हैं, देवता यहाँ से चले, देवताओं का समाज आगे निकल गया, पीछे से शिव जी का समाज जाता है। जयकारा लगाई। नंदी जी महाराज कहते बाबा एक कमी दिखाई दे रही। बोले कौन सी? बोले ये कमी है कि सबने तो श्रृंगार कर लिया, हम ही बस रह गए, तो क्या करें? बोले हम भी थोड़ा तैयार हो गए। जाके एक डुबकी नंदी ने सरोवर में लगाई, सिर हलाते नंदी आए, वो कहते बाबा अब सवारी करो। बैठ के काय पे जा रहे? बोले दूध। बोले बैल पर। दूल्हा किसमें बैठा? बैल पर। और हमारे समाज में कहावत है कि जो काम बिगाड़े उसे बैल कहते। बोलो राधे राधे। कई माताएं कहती है तो पूरा बैल है, मतलब जो जिस पे कुछ बनता ही नहीं। उसी पर श्रीमान जी बैठ के जा रहे हैं, और नंदी पर भी बैठे तो कैसे बैठे? नंदी की मुख की तरफ पीठ कर लो, पूंछ पकड़ के बैठ गए। बोलो राधे। हाँ, ऐसे बैठे। कथा कहती है कि नंदी है धर्म, और विवाह करने के लिए जब जाओ तो धर्म की पूंछ को पकड़े रहो। जब धर्म की पूंछ को पकड़े रहोगे तो कभी अधर्म पर नहीं चल सकते। धर्म ना दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बोले बाबा ने नंदी पर जब बाबा बैठने लगे तो पूंछ पकड़ के बैठ गए।
भूत प्रेतों को लगा कि अगर बाबा सीधे बैठ गए वो जो हम नाच गाने करते हुए जाएंगे ये बाबा देख नहीं पाएंगे। बाबा भूत प्रेतों की बात को जान गए तो भूत प्रेतों की तरफ मुख कर ली और नंदी की तरफ पीठ कर ली और खूब भूत प्रेत नाचते हुए जा रहे हैं। देवताओं का समाज आगे निकल गया, भूत प्रेत जब जाने लगे और जब भूत प्रेत आगे बढ़े हैं, भोले बाबा ने नादिया से कहा भैया बढ़ो, और जैसे नादिया आगे बढ़ा है भूत प्रेत गाते हुए जा रहे हैं। थोड़ा हम भी गा लें दोनों हाथ उठा। ओ भोले बाबा तुम्हारी जय हो बे, 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 महादेव जय हो बे, महादेव तुम्हारी जय हो बे, भोले बाबा तुम्हारी जय हो बे, भोले बाबा तुम्हारी। ताली बजाते सभी लोग जय हो। भोले बाबा के बारात में नाच गाने करते हुए चलेंगे तो भोले बाबा उनके घर में अपनी बारात को नहीं पहुंचाएंगे, और जो भोले बाबा की बारात में ताली नहीं बजाएगा और बाबा ने कई बाराती से कह दिया कि जाओ घर तो पूरी रात नहीं सो पाओगे। बोलो राधे उठाए दोनों हाथ, हाथ से जय हो। गौरी शंकर तुम्हारी जय हो बे, गौरी शंकर तुम्हारी जय हो बे, भोले बाबा 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 तुम्हारी जय हो बे, महादेव तुम्हारी जय हो बे, मुक्ति दाता तुम्हारी जय हो बे, भक्ति दाता तुम्हारी जय हो बे, भक्ति दाता तुम्हारी जय हो बे, भोले बाबा तुम्हारी जय हो बे, भोले बाबा तुम्हारी जय हो। सब कहते हुए जा रहे भोले बाबा तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय। सब कीर्तन करते जा रहे और जैसे ही कीर्तन करते हुए जा रहे महाराज भूत प्रेतों का नाचना, जिसने देखा हो भूत प्रेतों का नाचना उनको ज्ञात होगा। कहीं पर भूत प्रेत धूल का ढेर लगा दे तो कहीं पर वृक्ष उखाड़ कर ही फेंक डाले। और महाराज ऐसे नाचते हुए भूत प्रेत जब जा रहे हैं
बाबा कहते हैं कि विपुल मुख काहू बिन पद कर कोई बहुपद बाहू। किसी के शरीर में पैर नहीं तो खुचरते हुए जा रहे, कोई लुढ़कते हुए जा रहे, कोई ढड़कते हुए जा रहे, ऐसे भूत प्रेत जा रहे। जैसे देवताओं का समाज आगे निकला, पहुंचा है देवताओं का समाज राजा हिमांचल के द्वार पर। जब बारात पहुंची है, दो चार प्रकार के रिश्तेदार घर में आते जब विवाह होता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और कहते हैं जब कुछ लोगों के लिए राजा हिमांचल ने कहा कि जाओ तुम जाके जनवासी में बारात को ठहरवा, तो कुछ लोग निकल गए बाहर जनवासी में बारात रुकवाने के लिए। और जैसे ही सबसे पहले भगवान विष्णु थे, भगवान विष्णु के जब सुंदर स्वरूप को देखा है, जो बारात लेने के लिए आए थे, सब कह रहे हैं बड़ा सुंदर दूल्हा राजा हिमांचल का जो दामाद है वो कितना सुंदर है। भगवान विष्णु से कहा कि आप ही हो दूल्हा? भगवान विष्णु ने कहा हम दूल्हा नहीं। बोले तुम दूल्हा के कौन लगते? बोले हम तो दूल्हा के कार्यकर्ता हैं। बोलो प्रेम से राधे। सब कह रहे हैं राम राम राम। भैया जब कार्यकर्ता इतने अच्छे तो दूल्हा कितना अच्छा हो, यही से सोच लो। उसके पीछे थे इंद्र जी, सबने इंद्र के गले में माला पहनाई और 60-70 माला जब इंद्र के गले में पहुंच गई, महाराज जो इंद्र तो तुप गए, दिख ही नहीं रहे। इंद्र जी ने कहा हमारी बात तो सुन, अरे पूरी बात तो सुन लो। बोले क्या सुन लो, तुम ही हमारे दामाद जी हो। इंद्र ने अपना मुख माला में से हटा के कहा, बोले हम नहीं है दूल्हा। बोले तुम दूल्हा के कौन लगते? बोले हम तो दूल्हा के यहाँ पानी भरते। बोलो प्रेम से राधे। भैया जब पानी भरने वाला इतना अच्छा है तो जरा सोच के देखो कि दूल्हा कितना अच्छा है। बोले ये बताओ दूल्हा कहाँ है? इंद्र ने कहा ज्यादा दूल्हा देखने की पड़ी है, अगर दूल्हा देख लिया तो बिना पचरंगी मिठाई के नहीं खुलोगे। बोलो राधे राधे। दूल्हा के पीछे आ गए, उनके पीछे थे ब्रह्मा जी। माताएं जो सब बारात देखने के लिए जब जाते हैं तो सबसे पहले हमारी माताएं दूल्हा ही देखती, दूल्हा कितना अच्छा। क्यों माता? अगर गांव में भी कोई बारात लगती तो भले ही रात के 12 क्यों ना बज रहा हो, पर अपने अपने छतों पर अपने अपने द्वार के बाहर खड़े हो जाते दूल्हा देखने के लिए। तो वहां भी माताएं सब खड़े हुए और खड़े होके क्या कह रही? बोले बहन, बोले क्या एक दूसरे में बातें होती? क्यों माता? होती। और महाराज माताओं की बातें तो बड़ी विचित्र हैं। बोलो राधे राधे। पता चला किसी के घर में अगर भजन हो रहे, ढोलकिया बज रही है, इतने में कोई प्रिय मित्र या प्रिय कोई सखी आ गई, भजन चल रहा है, बोले आ गए घन श्याम चंदा पधारो सूरज पधारो। अरे बहन आ गई, तुम आओ, तुम कब की आई? और भजन चल रहा है। फिर बोले चंदा आ गए, सूरज आ गए। इतने में तीसरी बहन फिर आ गई, बोले एक काम करो बहन, तुम जब तक चाय बना लो। बातें होती जा रही, भजन चलता जा रहा, और मानो के सत्संग में भी बैठे। अगर हम लोगों में हमारे भैया ऑर्गन बजा रहे, भैया हम लोगों में जरा सा भी कमसुर हो जाए तो पूरा भजन बिगड़ जाता। पर हमारी माताओं की बातें भी होती जाएंगी, भजन भी होते जाएंगे, और घर की परिवार की भी सब बातें कर लेंगे। बोलो राधे राधे। तो वहाँ राजा हिमांचल की नगरी में जो माताएं खड़ी हैं दूल्हा देखने के लिए, वो सब कह रहे हैं बहन राजा ने दूल्हा तो अच्छा ढूंढा, पर हमें ऐसा जान पड़ रहा कि उम्र ज्यादा दूल्हा की हो गई। बोलो राधे राधे। बोले कैसे? बोले बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद है गई ब्रह्मा जी की। बोले उम्र ज्यादा है गई, दूल्हा तो बढ़िया है। पैसे राजा हिमांचल ने पैसा देख के बेटी का विवाह कर दिया। तो क्या तुम ही हो दूल्हा? ब्रह्मा जी ने कहा हम नहीं है दूल्हा, तुम कौन लगते? बोले दूल्हा के यहाँ संदेश भेजते रहते। भैया जब संदेश भेजने वाला इतना अच्छा, दूल्हा कितना अच्छा होगा। बोले ये बताओ दूल्हा कहाँ से आ रहा है? विष्णु जी कहते तुम तो लाओ शरबत हमें पिलाओ, दूल्हा तो आए जाएगा। और खूब जब सुंदर सुंदर जनवासी में व्यवस्थाएं की गई बारात की, महाराज किसी को आम का जूस, किसी को अनार का, किसी को संतरे का, खूब राजा की बारात। और बारात में जो जाए अगर व्यवस्था अच्छी हो गई खाने पीने की, सब कहेंगे बढ़िया विवाह हुआ। और जरा व्यवस्था कम हुई, विवाह तो ठीक था, दूल्हा दुल्हन ठीक थे, पर व्यवस्था ठीक नहीं, कहते ना ऐसे। और जैसे ही
देवताओं को लोग बड़े सुंदर सुंदर से शरबत रसना आदि पिला रहे हैं। इतने में जो भूत प्रेत पीछे से समाज चला आ रहा है, उनमें से एक भूत प्रेत बड़ा होशियार था। कहता थोड़ा जल्दी उड़ते हुए भगो, क्या व्यवस्था है। और जैसे ही भूत प्रेत जब आया, ऊपर से उड़ता हुआ आया महाराज, और जैसे ही आवाज पीछे से सुनाई दी, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बकड़म बम बोलो जय। भगवान विष्णु कहने लगे सुनो, संकेत मिलने लगे कि श्रीमान जी आने वाले, इसलिए एक काम करो, जिसको जो मिल रहा पीते जाओ। और जैसे ही भूत प्रेत जब आए हैं दौड़ते हुए, कोई लुढ़कते हुए, कोई खचुड़ते हुए, कोई भागते हुए, तो जो व्यवस्था पर थे, किसी ने जग कहीं फेंका, किसी ने गिलास कहीं फेंका, और बिडरी होके भागी। मानस में लिखा है, बिडरी का मतलब होता है कि जिस रास्ते से आए सो जाने में रास्ते ही भूल गए कि किस रास्ते से आए। हाँ, और जो जवान थे वो तो बेचारे भाग गए दौड़ के। जो बच्चे थे, जो छोटे छोटे गए थे, चलो पार्वती दीदी का दूल्हा देखा, वो कैसे भागे, रिवर्स गला स्पीड, मानो जब भागे हैं तो स्पीड कितनी थी, बोले 120, इतने भागे। और जब भागे भागे मम्मी से कहा, बोले माता जी दरवाजा खोलो। भैया ने कहा हुआ, बोले तुम तो दूल्हा देखने गए थे। बोले दरवाजा तो खोलो, फिर बताते हैं कि दूल्हा देखने गए थे कि नहीं। और जब दरवाजा खोला, क्या किया, बोले बिस्तर लगाओ, बिस्तर लगा दिया मम्मी ने। फिर बोले लाओ रजाई उड़ाओ, रजाई उड़ा दी। अब बताओ बेटा कैसा है पार्वती दीदी का दूल्हा। बोले सवेरे तक अगर जिंदा रहे तो बता देंगे कि कैसा है दूल्हा। थोड़ी था वो, तो मानो भगवान तो यमराज से बन के गए थे। विकट भेष रुद्र ही जब देखा, कैसा भेष, विकट भेष, पूरे शरीर में सर्प ही सर्प लटकाए। जब वो तो कहते बच्चे भी भाग गए, जवान भी भाग गए, पर बेचारे जो बूढ़े दादाजी लोग थे, जिनको घुटनों में दर्द, किसी को कमर में दर्द, किसी को हाथ में दर्द, वो इतने जल्दी तो उठ के भाग नहीं पाए। पर जैसे ही जब बारात को देखा, वो महाराज सबसे खतरनाक दूल्हे थे, पूरी बारात से खतरनाक दूल्हा, तो कैसे भागे। बोले जो वृद्ध थे वो दोनों हाथ जोड़ के भगवान राम को मना रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि आज प्राण बचा दो, आज के बाद किसी की बारात देखने नहीं जाएंगे, अगर जीवित रहे तो कल हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ाने आएंगे, आज प्राण बचाओ। वो महाराज जो रसना दे रहे थे, जो रबड़ी परोस रहे थे, वो तो 20 मील पे बैठे, बोलो प्रेम से राधे, इतने डर गए। हाँ, सब कहते बारात को जो लेने आए थे, बोले जो है सो सब ठीक है, पर नाक थोड़ी कटवानी, कुछ ना कुछ परोसो, व्यवस्था करो। का ठीक है, जैसे पत्तले डालेंगे, और जब पत्तले डालेंगे तो भूत प्रेत पत्तल ही उठा उठा के खा ले, दोनों ही खा ले। पानी गाय सो पानी पीने की जगह सिर पे से मानो बहा ले, नमक परसे सो नमक सो चाट के खा जाए, मिर्ची परसे सो मिर्ची, बूंदी भर के इनको खाने का तरीका थोड़ी। और इतना नहीं, जो पत्तल परोस रहा था वो तो लाइन से परोसता जा रहा था। तो एक प्रेत तो ऐसा था जिसके पूरे शरीर में मुख नहीं था, पूरा मनोधर ही था। और जैसे ही वो पत्तल परोसने वाला जब परोसने लगा तो कहता भैया को कौन सी पत्तल डाला, मुख दिख नहीं रहा, करे तो करे क्या। तो अंदर से आवाज आई, बोले तुम तो परसों, तुम्हें इससे क्या लेना देना, कहाँ से खाए। वो ऊंधा मुंह करके उस पत्तल पे गिरा। हाँ, तो कहते नमक परोसने वाले ने नमक परोस दिया, मिर्ची परोसने वाले ने मिर्ची परोस दी, पुड़ी परोसने वाले ने दूर से पुड़ी परोस दी, पर दिक्कत तो सब्जी परोसने वाले को बनी। वो कहता आप सब्जी फेंक तो सकते नहीं, भी पास में जाना पड़ेगा परोसने के लिए, तो क्या करें। वो इतने दूर बैठा, कम से कम 10 कदम दूर। गांव के श्रेष्ठ व्यक्ति ने कहा भैया एक काम करो, सूखी पुड़ी तो खाई नहीं जाती, एक काम करो साग परोसाओ। वो कहता तुम्हें हम ही ज्यादा अधिकारी दिखाई दे रहे, अगर हम परोसने गए तो बराती तो ठीक है, पर सबसे खतरनाक दूल्हा लग रहा। क्यों? बोले सिर पे 4 फुट ऊपर मानो कालिया नाग लफलफा रहा है, और अगर हम सब्जी परोसने गए और पीछे से चैती पर अगर एक फन मार दिया तो भाई राम राम सत्य हो जाए। तो क्या करें? बोले एक काम करो। बोले क्या करो?
बोले राम कथा तो हो ही रही, बोले बिल्कुल हो रही। करा कौन रहे? हम समस्त सब ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी। तो एक काम करो, हमारे दीपक भैया का टेंट लगाई है, फिर बोले उसी में से एक पाइप निकाल लो, उसमें करछली बांध लो, और जैसे ही पाइप को पकड़ के सब्जी परोसो, देखते चैन कितनी दूर दौड़ रही। बोलो राधे राधे। तो ऐसी परोसी हुई पंगत खाई गई, मानो बैठ के जब दूल्हा को देखा, सब कह रहे राम राम राम। फूल जैसी पुत्री को ऐसा वर चुन दिया। विधाता ब्रह्मा को शर्म नहीं आई, ब्रह्मा को लाज नहीं आई। और इतना ही नहीं, माता मैना जो है, माता मैना कौन है? माता पार्वती जी की मैया का नाम है मैना जी। द्वार पर खड़ी है, आरती सजोए हैं, और आरती सजो कर मैया अष्ट सखियों के साथ मानो अगवानी करने के लिए खड़ी है। पर जब दूल्हा को देखा, मैया के हाथ से थाली छूट गई हो, मीडिया पहुंच गई भोले बाबा के पास। बाबा बताओ। बोले क्या? बोले तुम्हारी सास ने तुम्हारा अपमान किया। क्यों? बोले जलता दिया बुझ जाए तो अपशगुन होता है। मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते, बीच में लोटा गिर जाए तो अपशगुन होता है। तुम्हारी सास ने तो तुम्हें देख के दिया बुझा दिया, जल का लोटा नीचे गिरा दिया, भाग के चली गई भवन में। बोले बाबा कहते जिसने अपमान कहा हुआ, सम्मान ही हुआ। बोले कैसे? बोले देखो हमारी जटाओं से बह रही है गंगा जी, और बोला गंगा के सामने कोई एक लोटा जल ले जाए तो कोई महत्व होगा? नहीं होगा। तो इसलिए उस जल को शर्म आ गई, इसलिए वो अपने आप नीचे गिर गया। नारद जी ने कहा वो ठीक है, लेकिन ये बताओ दिया क्यों बुझा? बोले दीपक इसलिए बुझ गया कि जिसकी मस्तक पर ही द्वितीय का चंद्रमा, भाई सूर्य के सामने झुकने का क्या उजाला होगा। तो उसी प्रकार हमारी सास ने सोचा कि ये श्रीमान जी तो अपने मस्तक पर चंद्रमा बिठाए, इसलिए दीपक अपने आप बुझ गया। और जैसे ही भागी भागी गई है मैया, जो हिमाचल नगरी की माताएं वो कहती राम राम राम, क्या किस्मत फोड़ी सुंदर सी पुत्री की, ऐसा दूल्हा और कैसा दूल्हा। फायदे बता रहे दूल्हा के, जरा ध्यान से सुनो माता। एक मैया कहती बहन, बोले क्या? बोले हमारी गौरा जी को पहला सुख हुआ। बोले कौन सा? बोले दूल्हा के जटाओं से बह रही गंगा जी। और थोड़ा गांव में, हमारे गांव में पानी की ज्यादा परेशानी। बोलो राधे राधे, है कि नहीं? तो कहा सबसे बड़ा सुख हो गया पार्वती जी को पानी का। क्यों? बोले दमान जी की जटाओं में से गंगा जी बह रही, जब पानी की जरूरत पड़ी तो बाल्टी लगा ली, थोड़ा सा सिर नीचे करो पानी आ जाए, बाल्टी भर पानी जब जरूरत पड़े लेके आ जाए। तो पहला सुख पानी का हो गया। दूसरा सुख बोली बिजली का, लाइट का, ज्यादा बिला जाए। दूसरा सुख लाइट का हुआ, श्रीमान जी के मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा, तो लाइट लेने की भी जरूरत नहीं। तीसरी फायदा और सुनो। बोले क्या? बोले तीसरा सबसे बड़ा सुख हुआ। कौन सा? बोले दूल्हा कपड़ा ही नहीं पहनता, और जब कपड़ा ही नहीं पहनता तो ना प्रेस की चिंता, ना धुल्ले की चिंता। पार्वती जी को अपनी व्यवस्था स्वयं देखेगी। बोलो राधे राधे। सब कहती है पार्वती जी से, गोरा साची बताओ कैसे कर रही बम भूली से जाओ। गोरा साची बताओ कैसे कर रही, गोरा साची बताओ कैसे कर लो भूली से जाओ। गोरा साची बताओ कैसे कर रही बम भूली से जाओ। गोरा साची बताओ कैसे कर लो भूली से जाओ। दोनों हाथ उठा के कम से कम ताली बजा दो। पार्वती जी का विवाह हो रहा। हरि बोल।
बता रहे, क्या बता रहे? पानी की हर सुविधा हमने कराई, पानी की हर सुविधा हमने कराई, पानी की हर सुविधा हमने कराई, पानी की हर सुविधा हमने कराई। भोले की जाटा से मेरे क्या पानी की सुविधा हुई? बताया कि पहली सुविधा तो ये है कि कैलाश पर्वत पर कहाँ से पानी आए। फिर बोले जैसे पानी की जरूरत पड़े सरसरिया कह तो गई आराम से, बोले बाबा सर नीचे करो और जितना पानी चाहिए ले लेना। अरे पानी की हर सुविधा हमने कराई, पानी की हर सुविधा हमने कराई। भोले की जाटा से कड़ी पाइप ले जाए जितनो बगला जाए जितनो बहाओ, कैसे करा रहा भोले सिया कैसे बताओ, कैसे करा भोले सिया बड़ा बड़ा समा, कैसे करा भोले सिया बड़ा बड़ा करवा, कैसे करा भोले सिया। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। और कहा बिजली की चिंता ना बिल को है गंदे, बिजली की चिंता ना बिल को है गंदे। कोई जरूरत नहीं बिल भरने की, क्यों? क्योंकि श्रीमान जी के सिर पर ही चंद्रमा है। बिजली की चिंता ना बिल को गंदे, बिजली की चिंता ना बिल को गंदे। दूल्हा के माथे पे कड़ी डबल ले चाहे जितनो, क्या कहा? चाहे जितनो जलो अंधियारा भगाओ, कैसे क्या करवा लो भोले से जाओ, बताओ कैसे कर लो भोले से जाओ, भोला अपना शर्मा कैसे कर लो भोले से जाओ, भोला अपना शर्मा कैसे कर लो भोले से। हरि बोल। कि सबसे बड़ी समस्या का समाधान कौन सा? कहा दूल्हा के है मैया मोटा दे से, दूल्हा के है मैया मोटा दे से, दूल्हा के है मैया मोटा दे से, दूल्हा के है मैया मोटा दे से। दुकान के काज बटन काय को प्रदेश गोरा सजे बता, कैसे करवा बोली एक तरफ तो हमारे गौरव जी की किस्मत खुल गई, कोई है ही नहीं। क्यों? बोली दमान जी हो गौरव जी, बस दूसरा कोई नहीं। पर जैसे ही माता मैना पहुंची है माता पार्वती जी के पास, और माता पार्वती जी के पास पहुंचकर अपनी पुत्री को गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर कहती है मुझे लगता है विधाता हमसे बिल्कुल विपरीत हो गया। जिस विधाता को आम के वृक्ष में मीठे फल आम के लगाने चाहिए, उस विधाता ने उस आम के वृक्ष में मानो बबूल का पेड़ लगा दिया। इतनी सुंदर मेरी फूल
के समान पुत्री को बर बहुरा इस दूल्हा बर को बांध दिया, इस बूढ़े बर को। सुनो पुत्री, इस हिमाचल पर्वत से गिरकर अपने प्राण दो दूंगी और तुम्हें भी मार डालूंगी, पर मेरे जीते जी मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वर के साथ कदापि नहीं करूंगी। बर बहुरा पागल बर है, बकलूल है, ऐसे वर के साथ बेटी की कैसी जिंदगी कटेगी। इतने में किसी ने कह दिया, ये बताओ ये दूल्हा बताया किसने था? अच्छा, जब विवाह हो ससुराल में अगर अच्छी सी बात बन जाए तो विवाह कराने वाले को कोई नहीं पूछता, और जरा सी खटपट हुई सुने थी किसने कराया था ये बताओ। तो किसी ने कह दिया नारद जी ने दूल्हा बताया। सुई नारद जी को बुलाया, और जब नारद जी को बुलाया, नारद जी से कहा, नारद जी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारी पुत्री की किस्मत में ऐसा वर लिखा? मानस में लिखा है कि 3 चीजें देखनी चाहिए तब जाकर बेटी का विवाह करना चाहिए। बोलो प्रेम से राधे। जो घर बर कुल होए अनोखा, जो घर बर कुल होए अनोखा, करहि विवाह सुता हिमाचल जी से, स्वामी मैंने आपसे कहा था कि 3 चीजें बर में हो तो बेटी का निश्चिंतता से विवाह करा। पहले नंबर पर क्या लिखा? बोले जो घर, सबसे पहले घर आया। पूरे जीवन भर जिस बेटी को जिस घर में रहना वो घर अच्छा है कि नहीं, पहले घर देखो। दूसरे नंबर पर जो घर पर, दूसरे नंबर पर बर आया। बर कहते दूल्हा के लिए, दूल्हा ऐसा होना चाहिए कि पूरा जीवन पुत्री को खुश रखे, प्रेम करने वाला बर हो। तीसरे नंबर पर कुल, जब बेटी का विवाह करो तो अपने कुल में करो, मतलब देख के करो कि जिस बेटी को रहना है उस बेटी का कुल कैसा है, और ये तीनों मिल जाए तो माता मैना ने कहा करिए विवाह सुता अनुरूपा। सुता का विवाह, सुता कहती पुत्री को, पुत्री का विवाह निश्चिंतता से कर दो। बोलो प्रेम से राधे। पर माता मैना ने कहा मुझे लगता मेरी बेटी की किस्मत में तीनों नहीं है, ना तो घर है, कहाँ रहते, बट वृक्ष के नीचे। बर कैसा? बोले बूढ़ा बर। कुल कैसा? बोले है ही नहीं कोई। तो हमारी पुत्री की किस्मत में तीनों नहीं है। पर यहाँ पर जैसे जनवासी में प्यारे सज्जनों बारात ठहरी है, भूत प्रेत जितने हैं सब भोजन प्रसाद पा रहे हैं, पर लगता किसी का पेट ही नहीं भरा। जो परोस रहे हैं सब कह रहे हैं कि अब तो